इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दिल को से खुदा जुदा ना करे, दिल को से खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। ज़ौफ़ माना मगर ये ज़ालिम दिल, ज़ौफ़ माना मगर ये ज़ालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका ना करे, उनके रास्ते में तो थका ना करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। ईसा अगर दवा ना करे। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तकारीर का आगाज होता है। मैं दावत खिताब दूंगा। हम सबकी दिल की धड़कन मोहतरम जनाब खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना फारूकुल हसन साहब हफिज़ल्लाहु ताला, इस्तकबाल कीजिए। लब्बैक 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 खुदी का शेर ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का शेर ये नग़्मा फसे गुलो ला लगा नहीं पापा, ये नग़्मा फसे गुलो ला लगा नहीं पापा। बहार हो के खिज़ां ला मई की गर्मी है, जून सर पे है, इतनी शदीद गर्मी में 48 डिग्री की गर्मी के अंदर ये कैसे मार्च निकालेंगे? ये मार्च इनके गले पड़ जाएगा, एक से दूसरा दिन नहीं गुजरेगा। आज चौथे पांचवें दिन पहले से हर रोज बढ़ती हुई रौनक, हद्दे नजर तक मोहम्मद अरबी के फकीरों की आमद ये तुम्हें बता रही है। जब भी हक के लिए कोई निकले, रब्बे करीम दाएं से बाएं से हर तरफ से उसकी मदद फरमाता है। शर्त इतनी है कि कोई बंदा ये कहता हुआ मैदान में आया, ये नग़्मा फसे गुलो ला लगा नहीं पागल, ये नग़्मा फसे गुलो ला
नहीं पाबंद बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक इसमें हासिल कलाम जो जनाब आला ये कह रहे थे कि ऐसी सियासी जमातें कोई किसी झंडे पे फलां मुल्क की उसको फलां मुल्क की फलां को सपोर्ट हासिल। आप बताइए, आप सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम और हुजूर के निजाम पे निकले हो, आपको क्या उम्मीद है? तो हम उन्हें बताना चाहते हैं, हमारे अमीर मोहतरम इकबाल के इस नजरिए को लेके निकले हैं। मुझे बाकी सियासी जमातों से गर्ज नहीं है, मुझे मेरे बाबा जहां के नजरिए से गर्ज है जो उन्होंने हमें सिखाया है। अगर बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगर बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी अल्लाह की सदा की बरकत से तो वक्त बिल्कुल करीब नजर आ रहा है जो बाबा जान ने हमें बताया और हमने सुना। इंशाअल्लाह अमली एकदम बिल्कुल करीब नजर आ रहा है जब हुजूर का दीन तख्त पे होगा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वाले हश्र तक रात हज़रत का ज़ुबानों पर सुसन। जी अब मैं दावत खिताब दूंगा नाइब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला ज़हीर हुसैन शाह साहब, नारों से इस्तक़बाल कीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारा भाई इस तरह ना लगाए, कम अज कम नारे का हक अदा करते हुए अपनी आवाज कुछ तो निकाले ना जी। लब्बैक का माना तीर का नारा लगाएंगे तो कोई सवाब नहीं। तीर का आप नारा लगाएं, तीर का नारा लगाएं तो कोई सवाब नहीं। शेर का नारा लगाएं तो कोई सवाब नहीं। बल्ले का नारा लगाएं तो कोई सवाब नहीं। गिदड़ का नारा लगाएं तो कोई सवाब नहीं। लब्बैक का माना यह है कि या रसूलल्लाह मैं पूरी जिंदगी आपके लिए हाजिर हूं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। एक मर्तबा लब्बैक कहने का माना यह है कि या रसूलल्लाह मैं पूरी जिंदगी आपके लिए हाजिर हूं। दो मर्तबा लब्बैक कहने का माना यह है कि या रसूलल्लाह मैं दुनिया में भी आपके लिए हाजिर हूं और कब्र में भी आपके लिए हाजिर हूं। और तीन बार लब्बैक कहने का माना यह है कि या रसूलल्लाह मैं आपके लिए दुनिया में भी हाजिर हूं, कब्र में भी हाजिर हूं और आपके लिए मैदान माशर में भी हाजिर हूं। हमने कलमा ना किसी पीर का पढ़ा है ना किसी मौलवी का पढ़ा है,
ना कलमा हमने पीपल पार्टी वालों का पढ़ा है, ना कलमा हमने भुट्टो का पढ़ा है, ना जरदारी का पढ़ा है, ना बिलावल का पढ़ा है, ना शहबाज शरीफ का पढ़ा है, ना कलमा हमने नवाज शरीफ का पढ़ा है, ना कलमा हमने इमरान खान का पढ़ा है, कलमा हमने हुजूर अलैहिस्सलाम का पढ़ा हुआ है। आज 75 साल गुजर गए मुल्क पाकिस्तान को क़याम अमल में आए हुए, पाकिस्तान को बने हुए आज 75 साल, पौनी सदी गुजर गई और पौनी सदी तक आज तक हम दीन के मुखालिफ निजाम मुस्तफा के मुखालिफ हम वोट देते रहे। भाई कलमा पढ़ने के बाद बहसीयत मुसलमान हमारा अव्वलीन फरीजा यह है कि हम दीन के साथ खड़े हो जाएं। अगर हम दीन के लिए हाजिर नहीं तो अल्लामा इकबाल दुरुस्त कहता है कि यह हिकमत अमली, यह हिकमत मलकूती, यह इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबां नहीं तो कुछ भी नहीं, ये अकल जो माहो परवी का खेलती है शिकार, शरीक शोर से पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। कब्र में ना बिलावल ने आना है, ना जरदारी ने आना है, कब्र में ना शहबाज शरीफ ने आना है, ना नवाज शरीफ ने आना है, कब्र में ना बिलावल ने आना है, ना इमरान खान ने आना है, कब्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लेकर आना है। और जो लोग यहाँ आज ये बातें करते हैं जी ये नारा कहाँ से आ गया है, ये नया नारा आ गया है, ये इन्होंने घर लिया है, ये घर बैठ के बना लिया है, भाई ऐसी बात कतई नहीं। जो लोग आज किसी नाई के मान पे बैठ के नाई से सिगरेट मांग के, चाय मांग के पीते हैं, लोगों के घरों के सामने बाजार में अपने घर में बैठने के लिए जगह नहीं और गली में किसी छड़ी के ऊपर बैठ के तबसरे करते हैं, ये नारा कहाँ से आ गया है। मौलवियों की सीटें मिल रही भी हैं, ये कामयाब होंगे भी, इन्हें कामयाबी कम मिलेगी, दीन तख्त पर कैसे आएगा। भाई आप ये बताएं ना कि आप किसके साथ हैं। आप कलमा पढ़ने के बाद आप आलम कुफर के साथ हैं या आप दीन के साथ हैं। और फरिश्तों ने कब्र में पूछना है कि बता माँ कुंता तकूल फी हक़ हाज़िर रजुल, अब बता तू इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता रहता था। फरिश्ते पूछेंगे और पूछेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कब्र में, ये 2-3 फुट नीचे जाने की देर है, कब्र में हुजूर आएंगे और फरिश्ते पूछेंगे अब बता वहां तो कभी पीपल पार्टी के नारे लगाता था और तहरीक लब्बैक की मुखालफत करता था, कभी नून लीग के नारे लगाता था और तहरीक लब्बैक की मुखालफत करता था, कभी बल्ले के नारे लगाता था, कभी शेर के, कभी गिदड़ के और दीन की मुखालफत करता था। अब बता इस हस्ती के बारे तू दुनिया में क्या कहता रहता था। वहां पीपल पार्टी वाले भी खामोश, नून लीग वाले भी खामोश, बल्ले वाले भी खामोश। हाँ हुजूर के गुलाम कहेंगे कि हम तो सुबह शाम दिन रात शादी पर भी, वलीमे पर भी, कब्र पर भी, कुलखानी पर भी, चेलम पर भी यही कहते रहे हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ए हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा, ए हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा, हो जिसके गिराबे में, हो जिसके गिरेबा में हंगामाए रुस्ताखेज तशरीफ लाते हैं कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अमीर साहब का हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान साहबजादा अनस रज़वी साहब दामत बरकातुहुम आलिया भी मौजूद हैं।
अमीर साहब का हुक्म और हमारी ख्वाहिश भी है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, हर जगह कहता रहता हूँ। भाईजान, मैं अपने तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ, अगर आप उनको सुनना चाहते हैं, वो तो पहले ही 100 बार इनकार कर रहे हैं, तो लब्बैक का नारा लगा के बताएं कि आप सुनना चाहते हैं। अक्सर रिजवी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज अनस रिजवी दामत बरकातुहू आलिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहाद्दूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। एक शेर है, उसमें समझ आ गई तो मुझे आपके नारों से समझ आ जाएगी कि वाकई आपको समझ आ गई बात। कहते हैं जी, ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, इस्लाम अभी तक मालदार है ऐसे सफीनों से। अभी तक सदा आ रही है अमीरुल मुजाहिदीन की तुरबत से, अगर जिल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है जीने से। अगर नून लीग की गुलामी करके जीना है तो उससे मौत बेहतर है, अगर पीपल पार्टी की गुलामी करके जीना है तो उससे मौत बेहतर है, अगर पीटीआई की गुलामी करके जीना है तो उससे मौत बेहतर है, जगीरदारों और वडेरों और सरदारों की गुलामी करके जीना है तो उससे मौत बेहतर है, अगर इज्जत के साथ जीना है तो मोहम्मद अरबी के गुलामी करके जीना है। अमीर मोहतरम के खिताब से पहले अब हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो अजीम आशिक जिनकी पहचान ही हुजूर गौसे आजम के भेज दस्तगीर से है, मेरी मुराद हजरत सैयदी गुलाम शाह जिलानी हुजूर गौसे पाक की मनकबत के 2 अशार पढ़ेंगे। ये वो अशार जो अमीर मुजाहिदीन की जब भी ज़ियारत होती थी तो ये हुक्म फरमाते थे गौसे पाक के सिंधी में अशार आप भी पढ़ें। अल्लाह ताला अमीर मुजाहिदीन के बच्चों को अल्लाह ताला कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाए। तो जो आप पीरन जा पीर बेड़ो तारे दे, देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे दे, आप पीरन जा पीर बेड़ो तारे दे, देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे दे। शहर सजे में मुंहिंजो घरड़ो बंद थी वियो, पुटड़ो वयो ऐं खुशियुनि जो दर बंद थी वियो, कोन हलियो वसवीर बेड़ो तारे दे। हथ मथे खणी भेज दस्तगीर जो नारो।
अतमत करे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक एक मिनट अभी ये लाउड से आवाज ना आए, आपकी जबानों से आवाज लब्बैक की सदा ऐसी आए कि आशिक़े रसूल जितना सफर करके आए हैं कि इनकी थकावट उतर जाए, हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगा के लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, हाथों को बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत, जो आप पीरन जा पीर बेड़ो तारे दे, देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे दे, आयो बगदाद का ताह जो दिल बर्दाद करे, पहुंची वने तो दिल साजो फरियाद करे, अतर के बच्चे करे फिर दस्तगीर जो नारो दिसी जयाई मुर्शिद मीर बेड़ो तारे दे, देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे दे, जी ज़बान खामोश न रहे, जो आप पीरन जा पीर बेड़ो तारे दे, देर न कर दस्तगीर बेड़ो तारे दे, देर न कर दस्तगीर बेड़ो। पीराने पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला ने जुमे के खिताब में दौरान खिताब ये फरमाया कि जिसे चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया काजी उल कुज़्ज़ाज़, वो उस अहदे के उस मनसब के लायक नहीं। मेरे गौसे आजम ने सबको ये बता दिया, अगर तुम कादरी फकीर हो, बैठ दस्तगीर का नारा लगाने वाले हो, तो सियासी शऊर अपने अंदर बेदार कर लो। ये निज़ामे मुस्तफा है, इसी के लिए अमीरुल मुजाहिदीन के लख्त जिगर मेरे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली, मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील,
खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आब की न रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्राए रे को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराम। नौशहरो फरोज वालों, हमारे बाबा जी हमें बताकर गए हैं और हमें उस रास्ते पर चला कर गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं रास्तों से चलते हुए निज़ाम मुस्तफ़ा की जानिब हुज़ूर के दीन को तख्त पर लाने की जानिब हम चलते हुए जा रहे हैं। वो रास्ता क्या था कि ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं। ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं। ये कदम कदम बलाएं कौन सी हैं? किसी कदम पे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी कदम पे शेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी कदम पे जेलें बहुत सख्त हो जाती हैं, किसी कदम पे कलअदम हो जाता है, किसी कदम पे दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते हैं, किसी कदम पे भारतीय फंडिंग का इल्जाम आ जाता है, किसी कदम पर जनाब ये फेसबुक और जनाब मीडिया की बंदिश आ जाती है, किसी कदम पर अपने और बेगाने नाराज होकर बैठ जाते हैं, किसी कदम पर जनाब हमें दबाने की और क्रश करने की कोशिश की जाती है। तो हमारे बाबा जी ने हमें बताया था कि ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं। और वो बलाएं कौन सी हैं? कभी वो बला नवाज शरीफ की शक्ल में है, कभी वो बला जरदारी की शक्ल में है, कभी वो बला इमरान खान की शक्ल में है। लेकिन बाबा जी ने फरमाया था ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नारा मैं आपसे लगवाता हूँ, चार बातें आपसे कर लूँ। भाई गौस पाक के मानने वाले भी हों, हैं जी, बेज दस्तगीर के नारे लगाने वाले भी हों, और फिर जनाब लब्बैक या रसूलुल्लाह के सीनों में जनाब शोले भड़काने वाले भी हों, और नौशहरो फरोज के रात का मंजर भी हो और हवा भी बड़ी खूबसूरत चल रही हो, और जनाब थके हुए मुसाफिर भी अपनी मंजिल की आप पर आ पहुंचे हो, और नौशहरो फरोज वाले इतने ढीले ढीले नारे लगा रहे हो, फिर हमारी थकावट नहीं उतरेगी। फिर मैं नारा लगवाता हूँ, आपने फिर बताना है कि नौशहरो फरोज वाले जाग रहे हैं और हुजूर के दीन के साथ खड़े हैं, किसी तीर पल्ले और शेर के साथ नहीं खड़े, मोहम्मद अरबी के कानून के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और 70 साल अभी पिछले 50 साल में जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा, इस सिंध को लूटा, और सिर्फ क्या जी क्रेडिट क्या है जी, खप्पे पाकिस्तान का नाम क्या नारा लगाया है, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। मैंने कहा पाकिस्तान खाओ का भी साथ में नारा लगाया हुआ है, और नारा लगाया है और अमल पाकिस्तान खाओ किया है प्रोग्राम। लेकिन इंशाअल्लाह अब मोहम्मद अरबी के गुलाम जाग गए हैं, अब इनको भागकर बाहर की फ्लाइटों में बाहर नहीं जाने देंगे। अब हम कहते हैं कि इतने इतने बड़े दावे थे, इतनी इतनी बड़ी बातें थी, अब भागकर जाना नहीं है बाहर, अब इधर ही रहना है मुल्क में, 50-100 रुपए के स्टाम्प पर जाना नहीं बाहर। अब मर्द के बच्चे बनो। तुम कहते थे हमने कलअदम कर दिया है, अब तो तुम्हारी अपनी बारी आ रही है, तुम्हारी अपनी बारी। लेकिन देखो देखो हमारे बाबा ने हमें सबक पढ़ाया था कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कारे जुल जलाल बन।
आज तुम आ गए पकड़ के, अल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम। और अल्लाह की जब पकड़ आती है ना, वो बड़ी शदीद होती है। और वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह का हुक्म हर हाल में, हर सूरत में गालिब आके रहता है। सामने मुशर्रफ हो, सामने जरदारी हो, सामने नवाज शरीफ हो, सामने इमरान खान हो, सबकी इबरत एक एक करके देख ले। वो मुशर्रफ जो कहता था मैं अपनी कौम को वहां से हिट करूंगा जहां से इसको पता नहीं लगेगा, एक इतने से डब्बे में बंद होकर पाकिस्तान आया और एक कैमरे के फ्लैश में जनाब को कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। हाँ, उस अंधेरी कब्र में क्या है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं आती, लेकिन हमने भी जाना है। और वो भी क्या है, लेकिन हम जाएंगे तो हमारे पास एक रोशनी होगी जिसके बारे में हमारा इमाम कह के क्या है कि लाद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और मैं ये दावे से कहता हूँ, दुनिया में जितने निजाम आए, भट्टो साहब ने जिस निजाम का नारा लगाया, कम्युनिस्ट आए, सोशलिस्ट आए, आजकल लिबरलिज्म वाले आए हैं, फिर सोशलिज्म वाले आए हैं, कम्युनिस्ट आए, ये सारे आए। इनके पास जो दस्तूर है वो सारा नाकिस है, वो पूरी दुनिया में पिट चुका है, वो पूरी दुनिया में नाकाम हो चुका है। हमारे पास जो दस्तूर है उसकी तो एक ज़ेर ज़बर भी ऊपर नीचे नहीं हुई। वो लारैब किताब है, वो मोहम्मद अरबी का निजाम है। और जिस दिन वो निजाम आएगा, हर गरीब इज्जत पाएगा, हर मजलूम अदल पाएगा, और हर जनाब पिसा हुआ तबका इंशाअल्लाह इज्जत वाला बन जाएगा। और कहते हैं कौन सा निजाम? मैंने कहा हमारे पास पड़ा वो निजाम है जिसके बारे में कुरान कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और तुम्हारे लिए नेमत भी मुकम्मल की है जी, और तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, और तुम्हारे लिए उस दीन को नेमत बनाया। और नेमत छोड़कर हम बनी इसराइल की तरह वकिस्साया व फूमिहा व दसिया व बसलिया, कभी ककड़ी की तरफ, कभी जनाब साग की तरफ, कभी मसर की तरफ, इस तरफ भाग रहे हैं। ये सारा निजाम जो बातिल का दिया हुआ है, बल्कि अब तो कुफर भी मजबूर हो गया है हजरत उमर के निजाम को अपनाने के लिए, इस्लाम के निजाम को अपनाने के लिए। जो जो उन्होंने इस्लाम के मुकाबले में निजाम बनाए, आज सारे निजाम उनके गले में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं किसी तरीके से हमें ये निजाम इस्लाम मिल जाए, हम कलमा पढ़ ले और इस्लाम को नाफिज कर दें। लेकिन हमारे ये जो लंडे के अंग्रेज हैं, लंडे के, जिनके पास सिर्फ लंडे की साइंस और लंडे के कपड़े आते हैं, उनकी सुबह शाम वो कोशिश है कि अंग्रेज का निजाम मुसल्लत करेंगे। लेकिन हम हर अंग्रेज के पालतू और नौकर चाकर को कहते हैं तुम वो निजाम अब नहीं ला सकोगे। अब पाकिस्तान की कौम जाग चुकी है, अब मोहम्मद अरबी का निजाम तख्त पर आकर दम लेगा। और ये कहते हैं मईशत। यार मुझे बताओ, अगर ABC पढ़ने वाला मईशत, बल्कि अब तो ABC पढ़ने वाले सारे जमा हो गए हैं, उनसे मईशत नहीं चल रही। ये एक दो उनमें वो भी हैं, यक़ूलून लरजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। इनमें से कुछ वो भी हैं मुनाफिक टाइप, जिन्होंने दीन का लिबादा ओढ़ा हुआ है, दीनदार नहीं है, उनको तो दीन की दाल का भी पता नहीं है। यार ABC पढ़ने वाले सारे 13 मिलकर जमा हो गए हैं, मईशत नहीं चल रही। मैंने कहा मोहम्मद अरबी के दीन को जगा दो, अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले तुम्हें बताएंगे मईशत कैसे चलती है। कहते हैं आप मईशत कैसे चलाएंगे? मैंने कहा सबसे पहले माफिया और अशराफिया को काबू करेंगे, क्योंकि हम इस खुले कंटेनर में बैठे हुए हैं, इस पर किसी माफिया का 10 रुपया भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, हमारे AC वाले कमरे नहीं है, हम अपनी कौम के साथ हैं।
सूखी मिली सूखी खा लेंगे, रूखी मिली रूखी खा लेंगे, तरी वाली मिली तरी खा लेंगे, लेकिन गौस पाक के गुलाम में रज के खा के सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बताओ, रज के खा के सोते हैं कि नहीं? अभी लंगर गौसिया का भी इंतजाम है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। एक आगे कहता है मैं कौम को कपड़े दूंगा, मैंने कहा मरदूद कौन देता है देने को मुंह चाहिए। एक कहता है मैं कपड़े जनाब मकान दूंगा, उसने आके मकान गिरवा दिए। एक कहता है जनाब रोटी दूंगा, उसने आके रोटी नोच ली। ये आया कहता है मैं लिबास दूंगा, इसने अगले कपड़े भी उतार दिए। मैं पूरी कौम से कहता हूँ हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ। अभी आप देख लो यार, अभी देख लो, एक ने अपने केसेस खत्म करवाए, अपना बाहर है उसकी नायली खत्म करवा के पाकिस्तान लाना चाहता है नवाज शरीफ को। एक वो सिंध का डाकू जरदारी परेशान तो नहीं है। कहते हैं जी आपको खौफ नहीं है, आप बगैर सिक्योरिटी के यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा खौफ उनको होता है जो अपनी कौम और अल्लाह के यहाँ बददियानत हो। हमने अपनी कौम का 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं किया। अगर हमें सैलाब के करोड़ों मिले हैं, हमने ईमानदारों तक पहुंचाए हैं। हमने 20 लाख घरों का वादा करके कर सारी दुनिया की एड इकट्ठी कर बिलावल हाउस में जमा नहीं करवाई, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में जमा नहीं की, बल्कि जिसका जो हक था उसके दरवाजे तक पहुंचा के हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो गए। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वो सारे पैसे, वो जनाब जो कहता था मैंने घंटों में अरबों रुपए जमा किए, वो कहाँ है अरबों रुपए? आज वो जो कहते थे जनाब हम 20 लाख घर सैलाब वालों को बनाकर देंगे, वो कहाँ गए 20 लाख घर? और वो जो अपने बेटे को वजीर खारजा बनाकर अब बड़े सुकून से बैठा हुआ है, अब जनाब छड़ी भी रख दिया है, व्हील चेयर से भी उतर गया है। लेकिन आज जनाब कोर्ट बुला ले और कहे तुम्हें अडाला जेल भेजना है तो फिर व्हील चेयर पर सारे बैठ जाते हैं। फिर इनके हाथों में छड़ी भी आ जाती है, फिर इनके जनाब उधर से जनाब अस्पताल से इनके टेस्ट भी निकलने शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम इसके कायल है कि बंदा बीमार होता है, लेकिन इनकी बीमारी बड़ी सियानी है। जब जेल आती है इनको बीमारियां लग जाती हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बंद कर दूंगा तकरीर। ऐसे नहीं भाई, लब्बैक का नारा जरा दोनों हाथ बुलंद कर, सारे हाथ ऊपर बुलंद करो, सारे। बताओ मुशहरो फरेज वालों, ये शहर किसका है? मोहम्मद अरबी के गुलामों का है या वडेरे और सरदारों के गुलामों का है? बताओ लब्बैक का नारा लगा दो। हम किसी सरदार और वडेरे को नहीं मानते, हम उसको मानते हैं जिसका सर नबी अक़दस की बारगाह में झुका हुआ है, जो मजलूम का साथी है, जो गरीब का साथी है, जो किसान का साथी है, जो हारी का साथी है, हम उसको मानते हैं। और जो कहे जाबिर हूं तो फिर हम उसको कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे। ओए दुनिया वालों, ये देख लो, ये कोई बिरयानी के डब्बों पर नहीं आए, ये कीमे वाले नानों पर भी नहीं आए, ये पिंपरी और काउंसलिंग करे भी नहीं आए, ये पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं और नामूसे रिसालत के गद्दारों को लटकवाने के लिए आए हैं और पेट्रोल को सस्ता करवाने के लिए आए हैं, महंगाई को खत्म करवाने के लिए आए हैं। और ये तुम्हारे अब्बा जान को भी खत्म करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। और इस मुल्क के माफियाज को जड़ से निकाल बाहर फेंकने के लिए
के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह अब हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। ये सिंध का लहजा बता रहा है कि हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। मैं मुफ्ती कासिम फखरी साहब से कहता हूँ, फखरी साहब अब आप सिंध असेंबली में अकेले नहीं होंगे। जिस तरह इस जुर्मट में खड़े हैं, इंशाअल्लाह इस दफा इलेक्शन में आप अपने इस तरह दोस्तों के साथ सिंध असेंबली में भरे होंगे अभी तो एक नर बोलता है, एक नर बोलता है और तमाम कांपे टांग जाती है। हाँ, ऊपर तक सबकी कांपे टांग जाती हैं। तो जिस दिन ऐसे सारे शेर उसके अंदर खड़े हुए, उस दिन इनकी मजाल है कि ये पाकिस्तान को किसी दूसरी तरफ लेकर जाएं। उस दिन माफियाज की मजाल है। हम न जेबें भरने के लिए आए हैं, ना कपड़े नए पहनने के लिए आए हैं, ना जनाब माल और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और ना प्लाटों पर कब्जे करने के लिए आए हैं। हम मोहम्मद अरबी के दीन के लिए आए हैं। आखिरी नारा बंद करें जी। अब मैं नौशहरों फरोज वालों की मेरी आवाज तो बैठ गई, आपकी तो नहीं ना बैठी। जरा नारा लगा के बता। जवार जवाद 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 शाह डिवीजन जिम्मेदार सैयद जवाद शाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। मौला करीम तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का जिस तरह इन लोगों ने इस्तकबाल किया, या अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमा, और सैयद जवाद शाह साहब और उनकी सारी टीम को जज़ाए खैर अता फरमा, और जिस नाज़्म आला जनाब अब्दुल गफ्फार साहब और रिजवी इनकी सारी टीम को मौला करीम जज़ाए खैर अता फरमा। और जिस तरह ये मेहनत से काम कर रहे हैं तहरीक का, इनको मजीद हिम्मत हौसला और इस्तिकामत अता फरमा। और जितने भी हजरात आप देखें जो कराची से चले हैं, सिक्योरिटी वाले और दूसरे संगी साथी, और जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद उमरदीन साहब की अल्लाह ताला कामिल बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमतों का नज़ूल फरमाए। और मैं खुसूसी तौर पर आप हजरात के लिए दुआगो हूँ। हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीले से, हजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले पाक से अल्लाह ताला सब की खैर वफियत फरमाए। और ये जितने भी लिस्ट मेरे पास आई है, जवाद हुसैन साहब, राना जवेद साहब, राना शाहिद साहब, अहमद अली साहब, साजिद साहब, वकार साहब, नसीर साहब, कलीमुल्लाह साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, जाहिद साहब, मोहम्मद सिराज साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, इमरान मेमन साहब, कारी दिलदार साहब, और PP 34 की सारी बॉडी,
सब के लिए दुआ गो है, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हुजूर किबला अमीर मोहतरम ये फरमा रहे थे ना कि लोग इनको कहते हैं कि आप स्कूटी रखें, तो मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि ला यखाफूना लौमता लाइम, और ये बात याद रखें कि जो अल्लाह के हो जाते हैं फिर अल्लाह की नुसरत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत उनके शामिल हाल होती है। और आला हजरत ने फरमाया ना कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुआ करें अल्लाह ताला अमीर मोहतरम का साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए, और हमारी सारी शूरा हजरत साहब ज़ादान साहब और जितने भी हजरात यहाँ दूर दराज से हम एक एक कदम जो है उनका देख रहे हैं। हमारे जो स्कूटी वाले हजरात हैं, ना उनको नहाने की परवाह है, ना उनको गर्मी की परवाह है, ना उनको शिद्दत और हिद्दत की परवाह है, किसी चीज की परवाह नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत के अंदर वो इस सफर में रवा दवा हैं। और आप हजरात भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बखैर वाफियत अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा दे, और जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं अल्लाह ताला उन मकासद में हमें कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने हमें हुजूर किबला अमीर मुजाहिदीन की दुआ से हर मैदान में अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई। आइंदा भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हर मैदान में हमें कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। एक ऐलान सना फरमाए जी, आपके लिए यहाँ पर पड़ाव का इंतजाम किया गया है। रात को आप यहाँ आराम फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और आपके लिए लंगर गौसिया रिजविया का भी इंतजाम किया गया है। तो पर लंगर भी तनावुल फरमाए और रात को आराम फरमाए इंशाअल्लाह। कल फिर इंशाअल्लाह हमारी रवानगी होगी लाखाना के लिए। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा एक ऐलान और समाअत फरमाए, सुबह यहाँ से काफिले निकलेंगे, बसें मौजूद हैं।